हेलो एवरीवन, राधे राधे। यूट्यूब पर जुड़ने वाले मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। समय है रात का और रात का समय था, मैं बना रही थी भकोसे। रेसिपी मैंने नहीं शेयर करी क्योंकि मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ, इस बार ही नहीं शेयर करी। जब भी बनाती हूँ तब मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। तो देखिए, भकोसे बन गए थे और अब इनको फ्राई करना था और बॉयल करके पानी में और इनको बनाया जाता है। कहीं कहीं भाप में पकाया जाता है, पर मैं इनको पानी के साथ बॉईल करके ही बनाती हूँ। काफ़ी टेस्टी बनते हैं और कहीं कहीं तो ये ऐसे ही बिना फ्राई किए हुए खाए जाते हैं, पर हम लोग बिना फ्राई किए हुए नहीं खाते हैं। और ग्रीन चटनी के साथ आप बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हो और फ्राई किए हुए भी खा सकते हो। चटनी कोई भी हो, और भकोसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। खट्टी मीठी चटनी हो या हरी चटनी हो, तीखी हो, कोई भी चटनी आप बना लो, उसके साथ भकोसे खाओ, उसका आनंद ही दूसरा है। क्योंकि दाल मैंने चने की तैयार करी थी, तो उसमें जो टूटा हुआ था दाल, उसी से मैंने भकोसे बनाए थे। और फिर ये देखिए अरहर है। कुछ इस तरीके से अरहर की दाल को मैं बना रही थी, तैयार कर रही थी। तो सबसे पहले अरहर को धुला, पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए रखा और फिर उसके बाद फिर धूप में फैलाया। ये सारा प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया है और काफ़ी समय लगता है दाल को तैयार करने में। और फिर देखिए, इसको मैं सुबह सुबह का ही समय था और लेके बैठ गई थी दरने के लिए। तो आंगन में ही रख लेती हूँ, ये छोटा सा चकिया है इसको, और बस आराम से यहीं पे दरना आसान रहता है। और अंदर वाला जो चकिया था मेरा, वो मैंने उसको निकाल दिया है। उसका अभी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। वो बिल्कुल टूट चुका था, इसी वजह से मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और देखिए, कुछ इस तरीके से ये दाल दो दो टुकड़ों में तैयार हो चुकी है। और ये देखिए, और अभी भी इसको एक बार और दरना पड़ेगा छन्नी से छान के। और एक बार अभी अरहर के काफ़ी दाने बचे हुए थे और फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। धूप कितनी ज़्यादा फैल चुकी है आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, और पौधे बिल्कुल पानी के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए और मुझे पानी डाले। मुझे लगा, जब बच्चों से कहा तो बच्चे बोले अभी 5 मिनट आप और रुक जाओ। तब तक मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो ये घास फूस है, जो ये सूखे पेड़, जैसे ही धूप निकली तो ये सारे पौधे सूख गए। ये देखिए, और ये देखिए काफ़ी 3-4 गुलाब के फूल वो भी सूख गए। जितनी जगह पे ग्रीन नेट नहीं है उतनी जगह में, और क्या ग्रीन नेट कितना भी लगा लो, धूप तो आती ही है, आगे से पीछे से बगल से, सिर्फ ऊपर से धूप नहीं आती। तो धूप का प्रभाव तो गर्मी तो रहती ही रहती है। मौसम बीच में, और क्योंकि ये कई दिन पुराना वीडियो है, कई दिन पुराना क्या, 4-5 दिन पहले का है, और इस समय मैं डेली वीडियो ही नहीं डाल रही हूँ, तभी इकट्ठे हो गए हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सारे सूखे पौधे, सूखी डंडियाँ, टहनियाँ जो भी थी, आज मैंने बिल्कुल ये मन को बिल्कुल बना के तैयार करके रखा था कि आज ये सारा सब कुछ निकाल दूंगी घास फूस, और इनकी कर दूंगी खूब अच्छे से गुड़ाई, जिससे कि इसमें खूब अच्छे से हवा जड़ों में जाती रहे और पानी भी आराम से पहुंचता रहे। और देखिए, ये गुलाब इस तरह से सूख रहे हैं, गुलाब के पौधे आधे, एक एक डाल बची है और पूरा पूरा पौधा सूख गया। अब इनको बचाना इस गर्मी में इतना मुश्किल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हरे भरे पौधे सारे ही खराब होते जा रहे हैं, और जब एक पौधा ख़त्म होता है ना, तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि पैसा तो लगता ही लगता है, और दूसरा
मेहनत भी लगती है। फाइनली देखिए सारे गमले मैंने एक एक करके सारे गमलों की गुड़ाई कर दी थी। सारे गमले साफ सुथरे, और जो गिलहरी का आतंक था मेरे यहाँ, वो पूरा लिली का पौधा पूरी तरीके से ख़राब कर चुकी है वो गिलहरी, और सारे टमाटर खा गई। अब मैं ना तो कुछ कर सकती हूँ और ना ही उसको मार सकती हूँ कि ना उसको भगा सकती हूँ। ये है मेरे सामने स्थिति। सारे पौधों की गुड़ाई करने के बाद सारा कूड़ा वगैरह मुझे साफ़ करना था, क्योंकि जिस दिन गमलों की गुड़ाई करो उस दिन इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे सूखे पेड़, डंडियाँ और क्या पत्तियाँ, जड़ें बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो सारा ही पहले गुड़ाई करो, और हरा भरा ये नौरंग का पौधा मेरा सूख गया, कई गुलाब सूख गए। तो इस समय क्या है, पौधों के ऊपर काफ़ी मुसीबत का समय है। हालांकि अब 2 दिन से मौसम सही हुआ है, लेकिन पिछले कई दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, और उसका ही ये प्रभाव रहा कि सारे ही पौधे सूख चुके थे। जो भी पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वही उसी तरीके से होता है जिस तरीके से कोई भी इंसान हो, अगर वो कमज़ोर हो गया तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही इन पौधों का भी है। और देखिए कितने सिस्टम से मैंने ग्रीन नेट बांध रखी है, और फिर भी पौधे धूप में आ जाते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। ये देखिए, और फिर उसके बाद उठा ली थी झाड़ू, और कूड़ा उठा के फेंकती जा रही थी, क्योंकि एक जगह ले जाके कूड़े को फेंकना फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो बस जिस जगह थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा था, बस वहाँ से मैं फेंकती जा रही थी। थोड़ा सा झाड़ू से साफ कर रही थी, थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा कर रही थी, और बस फेंकती जा रही थी। इस तरीके से ढेर सारा कूड़ा मैंने जो निकला हुआ था सारा ही फेंक दिया। यहाँ की झाड़ू भी लगा दी, क्योंकि यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन लगनी तो डेली चाहिए, पर मैं डेली नहीं लगा पाती। क्या बताया जाए, समय भी होना चाहिए। लेकिन सारी सफाई करने के बाद अब बारी थी पौधों में पानी डालने की। सुबह क्या होता है, पौधों में पानी डाल दो तो पूरा दिन के लिए पौधों को राहत रहती है। और या तो रात के समय डालूं, तो रात में क्या होता है कि मुझे लगा करता है कि, और पहले तो मैं डाल दिया करती थी रात में, लेकिन फिर मैं अब रात में पौधों में पानी बहुत ही ज़्यादा कोई इमरजेंसी होती है तो चाहे डालूं, और नहीं तो मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे लगा करता है कि कहीं ना कहीं पौधे सो रहे होते हैं। जैसे ही सूर्य ढलता है वैसे पौधे आराम करने लगते हैं। और फिर देखिए अब मैं कुछ इस तरीके से, जब पानी डालो तो इतना अच्छा लगता है हरापन, और कोई कोई पौधे का हरापन इतना सुंदर लगता है, इतने अच्छे पौधे लगते हैं। ये देखिए सारे ही पौधों में बारी बारी से पानी डालती जा रही थी, और ये महसूस हो रहा था कि जैसे जैसे ही पानी डालो वैसे ही इनको काफ़ी आराम सुकून मिलता है पौधों को। इतनी भारी तपन रहती है दिन में, इतनी तेज़ धूप, सूर्य भगवान अपने बिल्कुल, आप ये समझिए सूर्य भगवान का आतंक जैसा रहता है पूरा दिन। चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो इंसान हो, सभी जैसे ही सुबह होती है सभी के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि जैसे ही अभी सूर्य भगवान निकलेंगे वैसे ही इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह का इस आतंक इस समय सूर्य भगवान का चल रहा है। और हमें डरना भी चाहिए प्रकृति से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ काफ़ी छेड़खानी कर रहे हैं, तो प्रकृति से हमें ज़रूर डरना चाहिए। कई तरीके के हादसे हमारे आसपास हो रहे हैं लगातार, और तो कुल मिला के प्रकृति का जो रुख है वो बदल चुका है। और ये देखिए पौधों में डाल दिया पानी, और अब नीचे के काम करूँगी, और ये करते करते 8, साढ़े 8, 9 जैसे बज ही जाता है। देखिए धूप ज़्यादा समय नहीं, 8, साढ़े 8 का समय था, और धूप देखिए कितना ज़्यादा तेज।
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरी लाइव को ज़रूर ज्वाइन किया करिए। फिर आ गई थी कमरे में, तो मैंने सोचा यहाँ की छत की सफाई करी है तो कमरे को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि डेली डेली तो छत पे आना होता नहीं है सफाई करने के लिए। 2-3 दिन में, 1 दिन में साफ़ कर देती हूँ। डेली में जीना और छत नहीं, सॉरी, कमरा नहीं साफ़ कर पाती हूँ। और ऐसे ही गमलों के पास भी होता है, 2-3 दिन में वहाँ की भी सफाई करती हूँ।